नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल रूपचंद एजुकेशन के नाम से यूट्यूब पे चल रहा है, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा कंप्लीट हमने टेंस को पढ़ा रखा है और इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं। आप वहाँ पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से आप इंग्लिश ग्रामर सीखिए। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और सिंपल तरीके से, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अर्थ होता है कि वर्तमान जारी काल, ऐसा काल जो अभी चल रहा हो, जो अभी कार्य को जारी किया हुआ है। जैसे मैं अभी आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ा रहा हूँ ना, रहा रही जिस वाक्य के अंत में आता है उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो कार्य अभी भी चल रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल में। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी बोल सकते हैं। रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बेसिक था ये, आपका आइडेंटिफिकेशन है। अब हम देखेंगे कुछ रूल्स। रूल यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसे हिंदी में से कहते हैं एक वचन। जैसे ही, सी, इट और नेम यदि आ जाता है तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड नेम, यानी नाम आए तो उसे प्रेजेंट, आए तो उसके साथ लिख सकते हैं, उसके साथ इसका प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल होगा इसके अपोजिट रूल होगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में हो जाएगा यू, वी एंड दे एंड नेम्स। एंड क्या रहेंगे? नेम्स का मतलब हो जाएगा एक से अधिक नाम। नेम्स के साथ, नेम आए तो के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब सिंपल है, आई के साथ हमें क्या करना होगा? एम का प्रयोग करना होगा। आपको एकदम सिंपल है, हमने दो ही तरीके आपको याद करना है, यानी दो चीज आप याद किए हैं तो आई के साथ एम का प्रयोग हमेशा याद रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड नेम के साथ आए तो उसके साथ हमें इसका प्रयोग करना होता है। ठीक उसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे एंड नेम्स का मतलब होता है एक से अधिक नाम आए तो उसके साथ आर का प्रयोग करना है। रूल नंबर तीसरा भी लिख लीजिए, आपको हो सकता है याद ना आए। आई के साथ एम का प्रयोग
करते हैं। आई के साथ हम क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल होगा कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पहला सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आई आ गया, हमारा सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हमने बोला था ना एम का प्रयोग करना है, यहाँ पे दिख रहा है तो आई एम। ठीक है, पढ़ाना को हो जाएगा रीड, यानी यहाँ पे हो जाएगा पढ़ाना का टीच। रीड मतलब होता है पढ़ना, तो रीड में टीच में आई एन जी जोड़ेंगे, टीचिंग हो जाएगा। यू तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो यू इंग्लिश, यानी आई एम टीचिंग यू